देता हूं आपको, लिख ले जो लिख रहे हैं। इस संसार में सुखी वही मनुष्य है जो कैसा जीवन जीता है, नो एक्सपेक्टेशंस, किसी से कोई कामना नहीं। कामनाएं मनुष्य को कमजोर भी करती हैं और दुखी भी करती हैं। आपने बच्चों की पालना की बड़े प्यार से, लेकिन साथ में पूरा जीवन कामना भी पाले बैठे थे। मैं बूढ़ा हो जाऊं तो बच्चे मेरी बहुत सेवा करें, साथ साथ चल रहा था, और वो न करें तो पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। इन कामनाओं से मुक्त हो जाएं, सोच लें गहराई से, मैं इसका विस्तार नहीं करूंगा। सोच लें, कामनाएं लेकर तो नहीं चल रहे हैं, कर्तव्य पालन हो रहा है। निष्काम हो जाएं। हर फील्ड में जो निष्काम बहुत है वो सबसे ज्यादा सुखी है। दूसरी धारणा, कुछ चीजों को स्वीकार करके ही चलना है। सब देखें अपने जीवन को, कुछ चीजों को स्वीकार करके ही चलना है। ये कलयुग का अंत है, यहाँ सतयुग नहीं है। सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, सभी ईमानदार नहीं हो सकते, सभी सच्चे नहीं हो सकते। या होंगे? कहते सतयुग हो ना, ये कलयुग का अंत है, जहां पाप भी अपनी चरम सीमा पर है, मनुष्य के अंदर मनोविकार भी चरम सीमा पर है, स्वार्थ भी चरम सीमा पर है। हल्का करें अपने को, हल्का कर दो। पसंद है माताओं को, माताएं ज्यादा सोचती हैं, भारी हो जाती हैं, बहू तंग कर रही है बहुत। अब क्या करें, बहू को कैसे समझाएं? मैं कहता हूं बहू तो तंग कर रही है, पर तंग तो तुम हो रही हो ना। तुम ऐसा भी कर सकती हो कि वो तंग कर करके तंग हो जाए कि ये तो तंग होती नहीं। हो सकता है या नहीं? ये भी हो सकता है, मैंने तो किया है। हम बड़े संगठन में रहे हैं शुरू से, हमारे सामने भी तो आते होंगे ऐसे लोग, ईर्ष्या करने वाले भी, लैग पुलिंग वाले भी, बदनाम करने वाले भी, निंदा करने, सब होता है ना। मैंने अपने जीवन में, है तो प्राइवेट बात मेरी, पर मेरे मुख पे आ गई तो खोल देता हूं, मैंने अपने को दृढ़ कर दिया था। इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जो मेरी स्थिति को बिगाड़ सके। बिगाड़ के देख लो, बिगाड़ा ही नहीं किसी ने। तुम गाली देते रहो, हम तो मुस्कुराते रहेंगे। हमारी मुस्कुराहट पे तो हमारा अधिकार है, तुम्हारी गालियों का नहीं। हो सकता है या नहीं भाई लोग बताएं? सब हो सकता है। कोई आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप परेशान हो ही नहीं तो वो परेशान हो जाएगा ना। ये तो मिट्टी के बने हुए हैं, चिकने गढ़े हैं, पत्थर के। लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारियों ने इसको पत्थर का बना दिया। कितनी भी गाली दे लूं अपनी पत्नी को, ये तो मुस्कुराती रहती है। पता नहीं ब्रह्मा कुमारियों ने क्या कर दिया। स्वीकार करना है। सोच लो फिर से, किन किन चीजों को स्वीकार कर लेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे। मैंने ऐसी बहनें देखी, छोटी आयु की माताएं, कैंसर एक को, 30 साल आयु केवल। मेरे पास आया पूरा परिवार, 2 बच्चे, पति, सास ससुर भी और वो भी बड़ी खुश। मैंने पूछा, बोलो क्या समस्या है? वो खुद बोलती है मुझे कैंसर हो गया और हंस रही है। मैंने उनसे पूछा तुम तो बड़ी खुश हो, तो तुम्हारा कैंसर तो तुम्हारी खुशी देखकर भाग जाएगा।
मैंने उससे प्रश्न किया, जब तुम्हें पता चला कि मुझे कैंसर है, क्या हुआ तुम्हें? क्योंकि ये नाम सुनते ही लोग आधे मर जाते हैं। उसने पता क्या कहा? मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जैसे बुखार आता है चला जाता है, कैंसर भी आया चला जाएगा। देखो, मैं उसको देखता ही रह गया, बहुत खुश। ऐसी आत्माओं से तो मृत्यु भी घबराती है ना। हम अपने को इतना कमजोर न करें कि छोटी छोटी बात हमारी खुशी को मार डाले, हमारी उमंगों को छीन ले जाए, भगवान को भुला दे, हम कौन हैं ये भी भुला दे। तीसरी बात, एक महावाक्य लिखा देता हूं, लिख लेना। मैंने भी इस पर बहुत प्रैक्टिस की और बहुत आनंद है जीवन में इससे। समस्याएं आने पर, लिखो, समस्याएं आने पर कई बच्चे इतने घबरा जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं, जो ये भी भूल जाते हैं कि मेरा साथी कौन है। शब्द बहुत सिंपल हैं, बात भी सिंपल है, लेकिन इसकी गहराई को समझ लेना है। अगर हमें केवल ये याद रहने लगे कि बाबा मेरे साथ है, तो क्या होगा? बाबा नीचे हमारे साथ हो जाएगा, और जहां बाबा साथ है वहां अनेक चीजें ठीक हो जाएंगी। बड़े चमत्कारिक अनुभव विनाश काल में होंगे। बम फेंक दिया गया है भीड़ में, आप भी वहां हैं, भगदड़ हो गई, आपने याद किया बाबा आ जाओ, बम फटेगा ही नहीं। यह अनुभव होता रहेगा। धरती हिल रही है, सबके मकान ठक 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 गिर रहे हैं ऊंचे ऊंचे, आपने बाबा को याद कर लिया, बाबा आ जाओ, आपका मकान सुरक्षित। ये सब होने जा रहा है। तब हमें पता चलेगा यही चीजें तो पहले से भी हमारे साथ थी, हम इनको भुलाए बैठे थे। इसलिए सभी नेचर बनाएंगे, नेचर, आदत। बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है या नहीं? बाबा ने वायदा कर लिया है, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। तो भगवान का वायदा तो गलत होता ही नहीं ना। मनुष्य तो वचन देकर तोड़ देते हैं, उसने तो वचन दिया फॉरएवर, सदा के लिए। तो हम सभी तीसरी ये प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, बाबा हजार भुजाओं सहित हमारे साथ है, और उसको बुलाना, उसका आह्वान करना। इसलिए जिसको बहुत सुंदर इसका अनुभव करना हो, हर घंटे में एक बार इसे याद कर लिया करें, कुछ दिन, जब तक आदत पड़ जाए। ऐसी आदत बना देनी है कि विकट परिस्थिति आने पर भी हमें ये भूले नहीं कि बाबा साथ है। खेल बदलता हुआ दिखाई देगा। बाबा कहा करते थे, अब तुम्हें अपनी मान्यताओं का, अपने श्रेष्ठ भाग्य का, अपने स्वमान का पता नहीं चलता। जब सारा संसार तुम्हारी महिमा गाएगा, तब तुम्हें नशा चढ़ेगा, हम कितने महान हैं। महान तो अभी भी हैं, विस्मृति हो जाती है। चौथी बात, ये 5 पॉइंट फॉर्मूला सभी अपने साथ रखेंगे आज से। चौथी बात, समर्पण भाव। सब कुछ तेरा। नॉर्मल रूप से जब हम समर्पित भाव की बात करते हैं तो लोगों का ध्यान धन की ओर जाता है,
पैसा कैसे समर्पित करते हैं सारा? हमारा परिवार है, मुश्किल काम है, हमें रखना भी तो है अपने लिए। माताओं ने बहुत सारा माल छुपा के रखा हुआ अंदर। मैं पैसे की बात नहीं करता। बाबा अगर चाहे सारे लुधियाना में हीरो की बरसात करा सकता है। एक संकल्प करे, कीड़े बरसने लगेंगे। उसके लिए पैसा क्या होता है? कुछ भी नहीं। और हम सब जानते हैं जब वो इस संसार से जाएगा ना अपना काम पूरा करके, तो संपूर्ण भारत में हीरे और सोने की बरसात करा के ही रहेगा हमारे लिए। इसलिए धन के बारे में ये नहीं सोचना है। सब कुछ तेरा, मैं तेरी। मेरा परिवार, बोलो, मेरा परिवार या मेरा? मेरा है, संभाल भी नहीं पाते और दे भी नहीं पाते। कईयों का ये हाल है, या तो संभाल लो या दे दो। ले तो नहीं जाएगा बाबा, ऐसा नहीं सबको मार के ऊपर ले जाएगा। सब कुछ तेरा, जिम्मेदारियां भी तेरी। ध्यान दें आप सभी, जिम्मेदारी बोझिल करती है ना मनुष्य को। जरा प्रैक्टिस करेंगे, ये सब तुम्हारी, समस्याएं भी तुम्हारी। और देखो इसके दिव्य अनुभव, लेकिन इसको डीप फीलिंग में लाना होगा। हम तुम्हारे, जैसा ही हम सच्चे मन से कहते हैं बाबा मेरा सब कुछ तेरा, ऊपर से क्या आवाज आएगी? बाबा भी यही कहेगा, बच्चे मेरा सब कुछ, सारी शक्तियां तुम्हारी। और हम ये रहस्य समझ लें, जिसके पास सर्व शक्तियां आ जाती हैं, प्रकृति उसे अथाह धन संपदा प्रदान कर देती है। जो प्रकृति के मालिक बन जाते, ये सूक्ष्म रहस्य हैं। जो प्रकृति के मालिक बन गए, प्रकृति उसे भरपूर कर देती है। और प्रकृति के मालिक कौन बनते हैं? जो इस देह रूपी प्रकृति के बंधन से न्यारे आत्मा बन जाते हैं। सिंपल सा रहस्य है ये। जिनको ये प्रकृति बांध नहीं पाती, उलझा नहीं पाती, वो प्रकृति के मालिक, और प्रकृति अपने मालिकों को सब कुछ प्रदान कर देती है। इसलिए बाबा ने कहा, मैं सुनाता हूं ये बात कई बार, जिनके पास ज्ञान धन बहुत है, उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगती। भाई लोग बहुत ध्यान दें, स्थूल धन आपके पीछे पीछे आएगा। अपने अंदर ज्ञान के भंडारे भरपूर कर दें। 4 बात हो गई, 5 हो गई, 4 हो गई। 5वीं एक सुंदर और छोटी सी बात, संकल्प शक्ति पर हम एक क्लास लिया करते हैं, 1-2। मैं थोड़ा सा उसका सार आपको बता देता हूं, और 5वीं ये बात आप अपने साथ ले लें आपसे ही। पहले मैं बाबा की वो सुंदर बात आपको सुनाऊं जहां से मैंने ये बात सीखी। बाबा ने कहा, वो बात आप सब जानते हैं, जो कुछ हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है, जो होगा। अब ये कहना तो मुख से सहज है, लेकिन सोचो अच्छी तरह। जो हो गया बड़ा खराब हुआ कईयों के साथ। एक माता कल बांधेली जलंधर में मेरे पास आई, छोटी आयु की, एक बच्चा। कहती मुझे ये चिंता नहीं कि मैं बंधन में हूँ, पर मुझे ये चिंता है कि मैंने ऐसे क्या पाप किए जो ये बंधन हुआ। क्या अगले कल्प में फिर यही होगा? मैं कहा, तुम अगले और पिछले कल्प की चिंता कर रही हो, अब की करो बस। वो इस बात से परेशान, मैंने क्या पाप किए, क्या मैंने किसी की भक्ति में बाधा डाली थी जो मुझे बंधन पड़ा?
पिछले कल्प में भी पढ़ा था क्या? अगले में पढ़ेगा? तुमको तो पता ही है, इसलिए तो कह रही हो। मैं कैसे कहूं कि नहीं पढ़ेगा? उसे बदला नहीं जा सकता क्या? अब जब कोई माता बहुत जिद करती है कि मैं तो बदलना चाहती हूँ, तो मैं उसे विधि बता देता हूँ। बाबा ने फिर कहा, तुम सदैव कहो जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, अगर खराब होने वाला भी है वो भी अच्छा हो जाएगा। ये है हमारी श्रेष्ठ संकल्पों की ताकत। इसलिए सभी 5वां फॉर्मूला ये बनाएंगे, अब से मेरे साथ जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, मेरा भविष्य बहुत सुंदर है, मेरे बच्चों का भविष्य भी बहुत सुंदर है। संकल्प करो भी से, और अपने स्वमान को अच्छी तरह पहचान लें। बाबा एक स्वमान हमें देता था, आजकल वो सब चीजें चर्चाओं में भी नहीं है। तुम हो मास्टर क्रिएटर, मास्टर रचयिता। तुम्हारे संकल्पों में भी क्रिएटिव एनर्जी है, रचनात्मक शक्ति है तुम्हारे संकल्पों में। इसलिए सभी ध्यान से सुन लें, पीछे वाले भी। जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका हम निर्माण करते हैं। आप आज से सोचना शुरू कर दो, मेरे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, मेरे साथ आज से सब कुछ अच्छा होगा, तो वही होगा। लेकिन इसमें जरा भी डाउट ना हो, डबल माइंड ना हो जाए कि सोच तो रहे हैं बहुत अच्छा होगा पर दिखता तो नहीं कुछ, गड़बड़ हो रही है। ये ना हो, गड़बड़ हो रही है, दिख रहा है, पर मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। स्वयं भगवान जो मेरे साथ है, पसंद है, बोलो पसंद है, कर दो अभी से संकल्प। हमारे हर संकल्प से, देखो यहाँ आत्मा बैठ के संकल्प कर रही है। अब ये रहस्य आप जान ले, सभी ध्यान से सुन लेंगे। सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है ये। आत्मा यहाँ बैठकर संकल्प कर रही है, संकल्पों की किरणें चारों ओर फैलती रहती हैं। जानते हैं ना इतना तो सभी? वाइब्रेशंस कहते हैं हम उन्हें। संकल्पों की ये किरणें प्रकृति से मिलती हैं और रिएक्शन होता है दोनों में। ये रिएक्शन, प्रतिक्रिया निरंतर चल रही है। हमने जो संकल्प किए प्रकृति में पहुंचे, प्रकृति और हमारे वाइब्रेशंस के बीच प्रतिक्रिया, मिलन हो गया। प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? दूध में आपने चीनी डाल दी, घोल दी, रिएक्शन होके मीठा हो गया ना, बस इतना ही। तो प्रकृति में हमारे वाइब्रेशंस गए, दोनों में रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुई, और वही चीज कई गुना निर्माण होकर वापस हमारे पास आ गई। इसलिए जो कुछ जिसके पास है, अच्छाई बुराई, धन संपदा, गरीबी, कुछ भी, वो सब हमारे संकल्पों की देन है। आगे पीछे के सब संकल्प। इसलिए हम मास्टर क्रिएटर हैं। मैं बचपन से ही पढ़ता आया इंडियन फिलोसॉफी में। ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष से मिलकर चलता है। बस वहां इतना ही है, प्रकृति चारों ओर, पुरुष आत्मा, आत्मा और प्रकृति के मिलन से शरीर बना, संसार का खेल चलता है। इसके आगे ऋषियों को कुछ पता नहीं था। बाबा ने ये सब रहस्य खोले कि जो संपूर्ण प्रकृति है, इसका निर्माण किसी ने किया तो नहीं, पर ये है इसलिए
कि मनुष्य की पालना इससे होगी। अब आप सोच लें, हम 5000 साल से प्रकृति हमें हवा दे रही है ना, हमें पता नहीं है कि वो कुछ दे रही है। अगर वो आज कह दे कि 5000 साल से हवा दे रही हूं, जरा 1-2 मिनट मुझे रेस्ट करना है, क्या हो जाएगा? आत्मा बाबा के पास चली जाएगी। सोच लें, प्रकृति मनुष्य की पालना के लिए है। अन्न, जल, वस्त्र, घर, धन सब कहां से मिल रहा है? प्रकृति से। और मिल रहा है हमारे संकल्पों के द्वारा, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, उसको देना नहीं आता, उससे हमें लेना सीखना है। वो तो जड़ है। और समझ गए ये बात? हमारे संकल्प ही हमारी हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए गहराई से संकल्प कर दें, मेरे साथ सब कुछ, बोलो, बहुत भी जोड़ दो, बहुत अच्छा होगा। 5 फॉर्मूले आ गए ना, इनको आप जीवन में प्रयोग करना, जीवन हल्का हो जाएगा, सरल चित्त, बिल्कुल हल्का। अब एक बार फिर से हम चलेंगे बाप दादा का आह्वान, और आपको अपने घरों में रोज कम से कम 5 बार आह्वान करना है। बहुत प्यार से शिव बाबा को परम धाम में निमंत्रण देंगे। देखें शिव बाबा को परम धाम में महाज्योति, ये वही हमारे शिव बाबा हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं। प्यार से निमंत्रण दें, हे प्राणेश्वर बाबा, हे खुदा दोस्त, मेरे मन के मीत, हम बहुत प्यार से आपका आह्वान कर रहे हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिमान नीचे उतरने लगे। उतरते हुए देखें उन्हें, अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे उतर रहे हैं। आ गए हमारे सम्मुख, दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के अंग अंग से तेजस्वी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं।
बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। और दृष्टि देते हुए लोप हो गए। ओम शांति। ये बाबा का आह्वान हमें बहुत अच्छे अनुभव देता है। बहुतों के अनुभव हो गए हैं, स्टूडेंट्स के अनुभव हैं। एक छोटी कन्या ने मुझे एक छोटा सा पत्र लिखा। 11वीं क्लास का एग्जाम दे रही थी, मैं देना था। बाइक से जा रही थी, एक दिन पहले किसी ने टक्कर मार दी। अंगूठा बिल्कुल चूर चार हो गया, टूट टाट गया। अब लिखना मुश्किल हो गया, लेकिन मुझे था कि नहीं, बाबा मेरी मदद करेगा। कहा, मैं एग्जाम देने के लिए पहुंच गई। अगले दिन हॉल में जाकर बैठी, पेपर हाथ में आ गया। सोच रही थी लिखूं कैसे। मैंने बाबा का आह्वान किया, बाबा मेरे से तो नहीं कुछ होता, आप मदद करो। और कुछ ही क्षणों में पीछे से आवाज आने लगी, बच्ची पेन मुझे दो। और पेपर पूरा लिखा गया। कैसे लिखा गया कहती, मुझे भी पता नहीं चला, अच्छे मार्क्स आ गए। है ना अपने में चमत्कार। ऐसे अनेक अनुभव अनेक स्टूडेंट्स के भी होते रहते हैं। एक का ऐसे ही इंग्लिश में बहुत कमजोर, वो तो मेरे पास आई और मुझे अनुभव सुनाया। भट्टी के लिए हम गए थे तो उसको सिखाया था सबको। ये कहा, इंग्लिश का पेपर हाथ में आया। अब मैं तो घबरा ही गई कि अब क्या करूं, मुझे तो कुछ आता नहीं। थोड़ी देर में मैं जरा संभली और बाबा का आह्वान किया। और फिर मुझे ऐसा लगा पीछे से कोई बैठा है और कह रहा है, बच्ची लिखो। पहला क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर, नंबर आ गए 68। उसका पापा कहता है, तुमसे तो अंग्रेजी आती नहीं थी, नकल की क्या, 68 कहाँ से आ गए। तो कहा, तब मैंने उनको ये अनुभव सुनाया। हर असंभव संभव हो सकता है ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा। जरूरत हमारे विश्वास की है, जरूरत अपनी श्रेष्ठ स्मृति में रहने की है, बाबा को पहचानने की है कि उसकी शक्तियों के आगे सब कुछ सरल है। इसलिए सभी भाई बहनें अपने जीवन को बहुत सहज भाव से जिए। सहज जीवन जीने के लिए सरलता, सभी इस गुण पर ध्यान देंगे। सरलता, सहज भाव से काम करना। देखो, मैं माताओं को एक उदाहरण दूं। आपको रोज भोजन बनाना है, 3 बार बनाना है, फिर भी बहुत माताएं सहज भाव से नहीं बनाती। भाग दो, टेंशन, भोजन बनाना है, जबकि रोज बनाना है। खेल बना लो, इसको खेल बना दो, जीवन का एंजॉयमेंट बना दो। और बाबा को बुलाकर उसकी किरणें लेते हुए, मैं परम पवित्र हूँ, ये याद करते हुए भोजन बनाने का आनंद लो। ये सरलता है। भाई लोग भी अपने कार्यों को सहज भाव से पूर्ण करें। बहुत टेंशन में रहने की आदत कईयों को केवल आदत होती है, बात टेंस करने वाली नहीं होती, आदत होती है। छोटी बात आई, टेंशन आ गई, ओह बहुत बड़ा काम आ गया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, घड़ी देखेंगे 10 बार, जल्दी करो।
इस टेंशन को समाप्त करें। याद रखेंगे, मन की स्पीड जितनी धीमी होगी, कार्य क्षमता उतनी ही तेज होगी। जो काम आपको 30 मिनट में करना है वो 20 में हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। मन की स्पीड तेज होगी, कार्य शक्ति ठंडी हो जाएगी। इसलिए धैर्यवत रहते हुए अपने मन को जरा धीमा करें। बहुत सोचने की आदत नहीं। अब मैं कुछ थोड़ी बातें आपको समस्याओं के लिए कह देता हूं। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है, मैंने तो इसको जीवन बना लिया था अपना। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। सब देख ले अपने को, हम ज्यादा ही तो सोचते हैं। बातें बड़ी नहीं होती, क्या करते हैं? सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। दूसरा बहुत सुंदर महावाक्य, इसको अपनाना है जीवन में। ये महावाक्य में रह जाए, ये हमारी आदत बन जाए। बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। विचार करें सभी, हमारे सामने बातें छोटी हैं। तीसरी बात, बातों को पकड़कर नहीं रखना है। जिनको बातों को पकड़कर रखने की आदत है, वे स्वर्णिम अवसरों को मिस कर देते हैं। सभी भाइयों को एक बात और कहना चाहता हूं, है तो सबके लिए। हम अपने को देखें, सारा दिन का हमारा जीवन किसी बात के प्रेशर में तो नहीं बीतता। समझ गए ना? कोई एक बात हो गई, उसका प्रेशर रहता है सारा दिन दिमाग पर। काम भी कर रहे हैं लेकिन वो भी छाया हुआ है, इससे बहुत नुकसान होते हैं। समझ गई बहने? किसी भी बात का सदा ही प्रभाव रहे मन पर, ये सीखना है कि उसको हटाना है। बातें तो रोज हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन बातें ना हो, या होगा, बातें हैं। हमें उसके प्रभाव को जल्दी से जल्दी उतार देना है, ये कला है। और इसके लिए मैं बहुत दिन से एक बात कहता हूँ, मैं तो शुरू से करता आया ये प्रैक्टिस। अपने पास ज्ञान की कुछ सुंदर बातें अलग से लिख के रखें, उनको पढ़ते रहें। उनके द्वारा इस प्रभाव को मिटाया जाएगा। किसी ने हमें कटु वचन बोल दिया, हमारी भावनाओं को हर्ट कर दिया, हमें फील हो गया बहुत बुरा बोला, निश्चित रूप से बुरा था, उसका प्रभाव पड़ गया, हमारी खुशी चली गई, हमारी शांति चली गई, हमारा चिंतन बदल गया। अब इसको जल्दी हमें खत्म करना है, तो बाबा की कोई बात याद करेंगे, ये खत्म हो जाएगी। ऐसी बाबा की पावरफुल बातें सभी प्रैक्टिस में लाएं। ठीक है? पानी को चार्ज करके ही पीना है। मैंने बहुत सिखाया है। कई लोग सोचते हैं पता नहीं कहां कहां से नई बातें निकाल लाते हैं। ये वैज्ञानिकों की बात थी। जापान के वैज्ञानिकों ने पानी पर प्रयोग किए बहुत सारे, मेरे पास उसकी बड़ी फाइल आई थी। उससे मैंने छोटी सी बात सीखी कि हम अगर पावरफुल संकल्पों से पानी को चार्ज करते हैं तो वैसी शक्ति तो संसार में किसी के पास भी नहीं है। पानी को दृष्टि दी, 7 बार संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, पानी चार्ज हो गया। मैं आपको बताऊं, एक के घर में हम गए, उसने कहा हमारे घर में हमारा रहने को मन ही नहीं करता, लगता है भाग जाए यहाँ से, सबको भागे यहाँ से।
बहुत सुंदर घर था। मैं समझ गया गड़बड़ क्या है। मैंने उनसे पानी मंगाया एक लोटा, मैंने ही चार्ज कर दिया और कहा इस घर में सारे में छिड़काओ। छिड़कते ही थोड़ी देर में फ्रेश हो गया। सबने कहा अब हमारे यहाँ रहने को मन करता है। ये बहुत बड़ी चीज है, आप इसे समझ लें। कोई भी बैड एनर्जी आपके घर में काम कर रही हो, कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत काम कर रहा हो, कोई को मानते हैं कोई नहीं मानते, पानी चार्ज करके घर में छिड़कने लगो रोज। ये जो संसार की बैड एनर्जी है ये आपके घर में रहेगी नहीं। दुकान में, अपने बिजनेस सेंटर में ये कर सकते हैं आप। एनर्जी देना घुटनों को। घुटने दर्द किस किस को है, हाथ उठाएंगे। राजबहन पीछे को देखना, आपको भी है क्या? आप ये तो सबने हाथ नीचे कर दिया आपकी दृष्टि पड़ते। आप अपने घुटनों को एनर्जी देंगे। करो अभी ऐसे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ये शक्ति आपकी हाथों में आ गई है। अब आप देखो ऐसे छोड़ के, देखो हाथों में क्या आ गया आपके, नजदीक, बहुत दूर नहीं, आ गया वाइब्रेशन आ गए। इसको आप अपने घुटनों पे रख दो, 1 मिनट रखो, घुमा भी सकते हैं। ऐसा 10 बार कर दो, एक ही बार बैठ के 10 बार, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। कहीं कहीं जहाँ ज्यादा टाइम होता है हम एक सेशन पूरा हीलिंग सेशन करा देते हैं, बीमारियों को ठीक करने का एक क्लास पूरा साथ करा देते हैं प्रयोग। बहुत अच्छे रिजल्ट हुए हैं। कईयों के तो साथ घुटने दर्द ठीक हो गए थे। कलकत्ते में हम थे, ऐसी बड़ी सभा थी, हमने 1 घंटा पूरा दिया, वहाँ का भी टाइम था, तो बहुत अच्छा हुआ। ये एनर्जी आप ब्रेन को दे सकते हैं। ब्रेन सारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। 1 मिनट हाथ ऐसे रखेंगे, ये करके मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, 2-3 बार कर दो, हाथ यहाँ रख दो, आंखें बंद करो। आप ये एनर्जी उन बच्चों को भी दे सकते हैं जिनके ब्रेन डल हैं, उन बच्चों को भी दे सकते हैं जो बोल नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, जो विकलांग पैदा हुए हैं। ये हार्ट को भी दी जा सकती है, हार्ट ठीक हो जाएंगे। ये किडनी को दी जा सकती है, किडनी ठीक हो जाएगी। हुई हैं बहुतों के हार्ट में छेद थे, डॉक्टरों के परे की चीज, एनर्जी देने से हार्ट के छेद भर गए। एक बहुत अच्छा अनुभव था कनाडा का। वहाँ सिख परिवार बहुत हैं और हम बहुत फोन करते हैं वहाँ के लोग। तो कहा हमारे घर में छोटे बच्चे ने जन्म लिया है, 5-7 दिन के बाद ही देखा हार्ट में छेद है। अब डॉक्टरों ने कहा भाई अब तो ऑपरेशन कर नहीं सकते, थोड़ा बड़ा होगा तब देख सकते हैं। मैं से उसकी दादी को मैंने सिखा दिया, वो ज्ञान में है कि तुम इसको एनर्जी दो रोज। 7 दिन के बाद चेक कराया, छेद बढ़ गया था, बच्चे का जल्दी बढ़ गया। तो हम सभी के पास ये पावर है, ठीक है। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। योग के बाद सभी एक ही संकल्प में बैठेंगे, वही गीत बजा देना, बाबा ही संसार मेरा। सभी एक ही संकल्प में पावरफुल योग करेंगे और फिर 15 मिनट छुट्टी रहेगी आपकी, चाहे आप बैठे रहें, खड़े हो जाएं, उठ सकें, उठना चाहें तो फिर दूसरी क्लास चलें। सभी ऐसे बैठेंगे योग में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और ऊपर से बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं।
है।